क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां जो भी जाता है सेठ बनकर लौटता है, जहां दुआओं का सौदा होता है, और वह भी सीधे सांवरिया सेठ से। इस मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर, जो मंडफिया गांव में स्थित है। यह सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि भारत के लाखों व्यापारियों का आध्यात्मिक निवेश है, जहां विश्वास और व्यापार साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहीं से उठते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब जानने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आखिर सांवरिया सेठ है कौन? क्या वे सिर्फ कृष्ण भगवान का एक रूप है, या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो लोगों की किस्मत बदलने आई है? क्या सच है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है? क्या सिर्फ दर्शन करने से ही बिगड़ा हुआ कारोबार फिर से चल पड़ता है? क्या है इस मंदिर का इतिहास? कब और कैसे हुई इसकी स्थापना? इस मंदिर को किसने बनवाया? और क्यों जो मूर्ति यहां स्थापित है वह आखिर कहां से आई? क्या वह सच में धरती से प्रकट हुई थी एक दिव्य सपना देखने के बाद? क्या यह भी सच है कि इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है वह सीधे भगवान के नाम से बैंक में जमा होता है? क्या भगवान का बैंक अकाउंट भी हो सकता है? क्यों सांवरिया सेठ को भारत का इकलौता बिजनेस गॉड कहा जाता है? क्यों व्यापारी लोग अपनी पहली कमाई, अपने मुनाफे का हिस्सा और यहां तक कि कंपनी की रजिस्ट्री तक इनसे आशीर्वाद लिए बिना नहीं करते? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि भाग्य बदलवाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर में जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है वह कहां जाता है, कौन करता है उसका उपयोग? क्या वह पैसा समाज सेवा में लगता है, या फिर क्या यह भी महज इत्तेफाक है कि इस मंदिर की नींव तीन अलग अलग लोगों को एक ही रात में एक ही सपना आने के बाद रखी गई थी? क्यों यहां हर वर्ग, हर उम्र और हर व्यवसाय के लोग आते हैं, सिर्फ अपने जीवन का भाग्य बदलवाने? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप अपने सपनों की शुरुआत करें तो कोई और नहीं, सांवरिया सेठ आपके साथ खड़े हो। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत में हम श्री सांवरिया सेठ के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि हे श्री सांवरिया सेठ, आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ लिखेंगे, उनकी जिंदगी में हर कार्य में सफलता मिले, उनका व्यापार तरक्की करें और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो श्री सांवरिया सेठ का आशीर्वाद आपके साथ होगा। जय श्री सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ, यह नाम केवल एक देवता का नहीं बल्कि विश्वास, सफलता और कृपा की जीवंत प्रतीक का है। यह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम सांवले और आकर्षक रूप का है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में एक चमत्कारी ढंग से प्रकट हुए थे। लेकिन उन्हें सिर्फ भगवान नहीं, सेठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर है आस्था और अनुभव की वह परंपरा जो अनगिनत भक्तों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब हजारों व्यापारियों और सामान्य जनों ने महसूस किया कि उनका व्यवसाय जो घाटे में था अचानक मुनाफे में बदल गया, जब कठिन हालात में भी उन्नति के मार्ग खुलने लगे, और यह सब हुआ सिर्फ इस संकल्प के बाद कि मेरी पहली कमाई सांवरिया सेठ की होगी, तब लोगों ने उन्हें अपने व्यापार का मालिक, भागीदार और संरक्षक मान लिया। तभी से उन्हें सेठ कहा जाने लगा। आज लाखों दुकानों, कार्यालयों, ट्रकों, ऑन्टो और गोदामों पर लिखा दिखता है, मेरे बिजनेस पार्टनर सांवरिया सेठ। कोई भगवान अपने भक्तों के साथ इतना व्यावसायिक संबंध नहीं निभाता जितना सांवरिया सेठ निभाते हैं। सिर्फ भक्ति नहीं, लाभ भी देते हैं। सिर्फ भाव नहीं, परिणाम भी दिखाते हैं। यही कारण है कि सांवरिया सेठ आज केवल आराध्य नहीं बल्कि हर सपने को साकार करने वाले दिव्य भागीदार बन चुके हैं, जिनकी आस्था और कृपा पर देश भर के करोड़ों लोग निर्भर हैं। अब हम जानते हैं कि इस मंदिर के बनने की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। साल था 1840। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें सदियों से गहराई में थी। इसी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव भदेसर, जहां एक साधारण किसान भोलाराम जी की जिंदगी वैसी ही थी जैसे किसी आम ग्रामीण की मेहनत, सादगी और श्रद्धा से भरी। लेकिन तभी
एक रात सब कुछ बदल गया। भोला राम जी ने एक विचित्र सपना देखा। एक विशालकाय काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वर में उन्हें आदेश मिलता है, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे जीवन को और हजारों लोगों के भाग्य को बदलने आया हूं। पहले तो भुआराम जी ने इसे एक सामान्य सपना समझा, लेकिन जब उसी रात उसी गांव के दो और लोगों, हीरेराम जी और गोपीलाल जी ने ठीक वैसा ही सपना देखा, तो गांव में हलचल मच गई। तीन लोगों को एक ही रात में एक जैसी दिव्य अनुभूति। क्या यह संयोग था, या कोई ईश्वरीय संकेत? सपनों में बताए गए स्थान पर खुदाई शुरू हुई, और कुछ ही घंटों में एक चमत्कारिक घटना घटी। मिट्टी के भीतर से एक खूबसूरत गहरे श्याम वर्ण की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, इसका स्वरूप अद्भुत था। मूर्ति की आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान, और संपूर्ण रूप में एक दिव्य तेज जो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को छू गया। एक नहीं, बल्कि एक के बाद एक कुल तीन दिव्य मूर्तियां धरती से प्रकट हुईं। तीनों मूर्तियां श्याम वर्ण की थीं, सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, लेकिन प्रत्येक का भाव और रूप थोड़ा थोड़ा अलग। और सबसे बड़ी बात, तीनों मूर्तियों का एक साथ प्रकट होना सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में एक अलौकिक घटना मानी जाती है। गांव के लोग इस मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए, और तुरंत वहां पूजा अर्चना शुरू की गई। धीरे धीरे आसपास के गांवों तक यह